प्लेस इन न्यूज की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। वाई दीसा एयरबेस सो इम्पॉर्टेंट टू इंडिया। ये दीसा जो है इसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि गुजरात के किस जिले में है और ये भारत का कौन सा एयरबेस है और इसकी क्या स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है। ये एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है। जब प्लेस एयर में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो भारत की स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एयरबेस के डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, जो इंडियन डिफेंस जो चैलेंजेस हैं और उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है, जो भारत के सामने टू फ्रंट वार का एक डेंजर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए और F-16 की जो अपग्रेडेशन अमेरिका ने अभी पाकिस्तान की करना शुरू की है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और सौराष्ट्र और कच्छ, चूंकि भारत का अगर हम देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में ही जामनगर रिफाइनरी है जो कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी में मानी जाती है। और जिस तरीके से इस क्षेत्र का इंडस्ट्रियल आउटपुट है और भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में और भारत के इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है, अगर उन सारे क्षेत्रों को देखें तो इस एयरबेस के महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। पूरे विषय पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। अभी जैसा कि कल के न्यूज़ में आया कि दीसा जो है ये आपके बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, और ये बनासकाठा में एक इम्पॉर्टेंट जो है एयरबेस जो है डेवलप करने का सरकार ने निर्णय लिया है। और जिस तरीके से बाड़मेर और जो कि राजस्थान में एक एयरबेस है और भुज, इनके बीच में एक दीसा को डेवलप करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, इससे इंडियन जो एयरफोर्स है उसका जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो दूरी थी लगभग 354 किलोमीटर की थी, इस 354 किलोमीटर की दूरी को भी ये ब्रिज करेगा, गैप को कम करेगा। और इस तरीके से भारत की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसमें ये बहुत रिस्पॉन्स के साथ एक इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू इसका महत्व है, क्योंकि ये एक भारत का नया ग्रीन फील्ड जो है एयरबेस होने जा रहा है। पूरे घटनाक्रम को हम समझते हैं। ये जो दीसा है अगर हम दीसा की बात करी जाए तो ये इंटरनेशनल 30 किलोमीटर जो है के अंदर है। और इस तरीके से ये एक भारत का बहुत ही अगर देखा जाए तो एक फ्रंट पर, बिल्कुल बॉर्डर पर ला करके अपने एयरबेस को लेकर के हम आए हैं। और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनका सामना हमने फ्रंट से करने का निर्णय लिया है। और जैसे मैंने कहा कि ये भारत का 52nd या 52वां एयरबेस है। और दीसा की जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटजिक है, क्योंकि ये बॉर्डर के करीब है। और क्यों ये इतना स्ट्रेटजिक है और पश्चिमी सीमा की जो सुरक्षा है उसकी दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है और इसे गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, यहाँ पर पाकिस्तान का जैकोबाबाद जो है एयरबेस है। और जैकोबाबाद एयरबेस को ही हम जो है शाहबाज एयरबेस बोलते हैं। और ये जो शाहबाज एयरबेस है, यहाँ पर पाकिस्तान के F-16 जो है जो कॉम्बैट फाइटर जेट्स हैं उसकी ये फ्लीट रहती है। और ये इंडिया के गुजरात और राजस्थान पश्चिमी बॉर्डर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का एक एयरबेस है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से भी F-16 का जो है अपग्रेडेशन करने का काम शुरू हुआ है और ऑलरेडी यहां पर पहले से F-16 की जो है फ्लीट थी, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो सरकार ने निर्णय लिया है दीसा में एक एयरबेस लाने का, वो जैकोबाबाद को काउंटर करने के लिए है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण एयरबेस अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बनाना शुरू किया था और 2017 में इस तरीके की रिपोर्टें आई थी कि पाकिस्तान ने जो है एक एयरबेस भोलारी जो है ये एयरबेस भी बनाया है। ये भी पाकिस्तान के सिंध में ही है। और ये भोलारी एयरबेस जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर पाकिस्तान जो है चाइना के कोलैबोरेशन से उन्होंने एक अपना एयरक्राफ्ट बनाने का दावा करते हैं, JF-17। तो ये JF-17 के लिए ये पूरा एक यहाँ पर फ्लीट रखेंगे भोलारी में। और भोलारी की भी स्ट्रेटजिकल पोजीशन थी और ये इंडो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके निकट था। तो ये भारत के लिए आवश्यक हो गया था कि भारत अपने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए एक निश्चित रूप से एक ऐसा एयरबेस को, ग्रीन फील्ड एयरबेस को डेवलप करे जो इनको काउंटर करके जो हमारी सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ी हैं और उसको काउंटर कर सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है।
और चूंकि देसा जो है वो एक स्ट्रेटजिकल लोकेशन है, इसलिए सरकार के इस निर्णय की सराहना निश्चित रूप से की जानी चाहिए, क्योंकि भारत की सुरक्षा आवश्यकताएं उसको ये पूरा करता है। फिर अगर हम बात करें कि देसा एयरबेस के महत्व की, तो देखिए ये जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा देसा एयरबेस, तो इसके ऑपरेशनल होने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है और उसका जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और राजस्थान के उत्तरलाई जो है, यहाँ पर राजस्थान के उत्तरलाई में एक एयरबेस है उत्तरलाई एयरबेस, और साथ ही साथ हमारा एक एयरबेस जो है वो गुजरात के भुज में है, और इसके बीच में लगभग 354 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसके बीच में दीसा के एयरबेस को लाया गया है। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस के गैप को ये ब्रिज करेगा। फिर अगर इसकी लागत की बात की जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस इसके कंस्ट्रक्शन में लागत होगी, और ये 2 वर्षों के समय में लगभग 2024 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। हालांकि ये एयरबेस इसको भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कहाँ रणनीतिक महत्व के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनमें नीतिगत निर्णय लेने की कितनी ढिलाई बरती जाती है, वो भी सुरक्षा के को लेकर के। किसी निर्णय जो है वाजपेयी सरकार ने 2000 में लिया था, और सैद्धांतिक रूप से ये माना था कि दीसा एयरबेस को डेवलप करना देश की जो पश्चिमी सीमा के है उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लगभग 14 वर्षों तक पेंडिंग रहा वाजपेयी गवर्नमेंट के बाद, और फिर 2017 में मोदी जी की सरकार ने इस पर एक निर्णय लिया, और ये 2 वर्षों में बन करके तैयार हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ किस तरीके के एयरबेस पर फाइटर जेट इंडिया के रहेंगे, तो ऐसी सूचना है कि हमारे देसा के एयरबेस के ऊपर जो है इंडिया के यहाँ के MiG-29 रखे जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर तेजस फाइटर जो भारत का बनना है उस तेजस फाइटर को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। और चूंकि भोलारी एयरबेस पर JF-17 है और जैकोबाबाद में X-16 है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत महत्व है। ये जो दीसा एयरपोर्ट है ये एक इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिए, गुजरात में है। गुजरात का ये 6th एयरबेस है, भारत का ये 53 होगा। अब तक भारत में 52 एयरबेस हैं। थैंक यू सो मच।